माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि इसे और भव्य करने की जरूरत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगला पतंग उत्सव जो होगा वो बहुत भव्य होगा। देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आएंगे, उनको बुलाया जाएगा और इंटरनेशनल काइटिस्ट जो हैं, जो दुनिया में बड़े बड़े काइटिस्ट हैं, उनको भी यहाँ बुलाया जाएगा और अगला प्रोग्राम जो है बहुत ही भव्य होने वाला है। और ये एक ऐसी फाउंडेशन डाल दी जाएगी कि दिल्ली के पतंग उत्सव को पूरी दुनिया में जाना जाएगा। इस बात को मैं विश्वास दिलाता हूँ। जैसा कि एचएम साहब ने कहा है कि अभी ये 3 दिन का प्रोग्राम जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम सब बैठेंगे, हम सीएम साहिबा और पूरे लोग बैठेंगे और उसकी प्लानिंग करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी है उसको हम भव्य तरीके से करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो काइट फेस्टिवल है, जो उन्होंने गुजरात में जिसकी शुरुआत की थी, मैंने कहा भी था, एक मुश्किल से 10 या 12 करोड़ रुपए का एक जो है प्रोजेक्ट हुआ करता था पूरे साल का, जो आज 600 करोड़ से ऊपर का हो गया है। तो ये काइट फेस्टिवल सिर्फ काइट फेस्टिवल ही नहीं है, लोगों को रोजगार देने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। इस बात को भी मैं आपसे बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, पतंग को बनाने का काम करती हैं। इससे रोजगार के भी बहुत सारे आयाम खुलेंगे। आने वाले समय में इस तरीके के प्रोग्राम और भी किए जाएंगे, जिससे कि दिल्ली जो कल्चरल हब है हमारा, जो फेस्टिवल का हब होना चाहिए था, उसको हम दोबारा उसी पर डिजिटल पे लाने की कोशिश करेंगे। बानसेरा की उपलब्धियों पर भी एक बार जरूर आपसे सवाल करेंगे। उन्होंने भी बानसेरा का भी जिक्र किया, आपने भी बानसेरा का जिक्र किया और हमने हाल ही में देखा कि कई तरह की एक्टिविटी एयर बलून तो आपके माध्यम से ही शुरुआत इसकी भी की गई। देखिए, बानसेरा आज से करीब 3 साल पहले, 3 साल से कम पहले जो है इसकी शुरुआत की गई थी बनाने की, और उस वक्त ये कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट की एक साइट हुआ करती थी। करीब 40 लाख टन यहाँ पर जो है सीएनडी वेस्ट पड़ा हुआ है। जब मैंने इसकी कल्पना की थी तो मुझे याद है कि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये संभव नहीं है। ये भी कहा गया था कि बांस दिल्ली का पौधा नहीं है, यहाँ पर नहीं लग सकता है और शायद पैसे वेस्ट होंगे। लेकिन मेरा रिजॉल्व था कि नहीं, मुझे करना है, क्योंकि मैंने इस तरीके के प्रयोग इसके पहले किए हुए हैं। राजस्थान के उन इलाकों में किए हुए थे जहां बंजर था, तो किया गया प्रयोग बहुत सफल हुआ है। 30,000 बैम्बू यहाँ पर लगे हुए हैं, करीब इसमें 16 से ज्यादा वेराइटीज के बैम्बू लगे हुए हैं। और आने वाले समय में जब ये बैम्बू मैच्योर होंगे तो ये भी हमारी काइट इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल का काम करेंगे। इसकी पीछे इसका विजन भी यही है। धीरे धीरे बैम्बूस को काटा भी जाता है और उससे उसकी ग्रोथ भी बढ़ती है। शायद आपको ये भी मालूम होगा कि बानसेरा में हमने लैग्रॉन जो टर्मरिक है उसका भी सफल प्रयोग किया, और पिछले साल जब हमने जो लगाई थी उसमें 7 क्विंटल जो है वो हल्दी निकल कर आई, जो बहुत हाई वैल्यू हल्दी होती है, और इस साल भी लगा दी गई है। शायद 1 महीने के बाद उसका भी प्रोडक्शन शुरू होगा। कल्चरल प्रोग्राम्स यहाँ हो ही रहे हैं, तो आप देख ही रहे हैं। जश्न एकता भी हुआ था। आज अभी आईसीसीआर का इंटरनेशनल प्रोग्राम होने वाला है शाम को 4 बजे से, वो भी भव्य प्रोग्राम होगा। बानसेरा अब एक ऐसा डेस्टिनेशन बन गया है कि दिल्ली के लोगों को अगर खुली हवा चाहिए है, स्वच्छ हवा चाहिए है और ग्रीन एरिया चाहिए, तो बानसेरा ही एक डेस्टिनेशन। मैं चाहूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अपने परिवार के साथ आएं। खाने पीने का सारे इंतजामात हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। इस वक्त सूर्य देवता की भी हमारे ऊपर कृपा है, मौसम बहुत अच्छा है। पूरा लुत्फ लें और 3 दिन इस काइट फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करें।